एपिसोड के स्टार्ट में हमें मिया लियांग की मॉम डैड का सीन दिखाई जाती है, जहाँ पे मिया लियांग के डैड आते हुए कहते हैं, क्या तुम अपनी बेटी के साथ वीडियो कॉल में बात कर रही थी, लेकिन इतनी जल्दी फ़ोन को कट क्यों कर दिया। सो उसका जो माँ थी वो भी कहती है, मेरी बेटी लगता है बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सो इसलिए मैंने अपनी कॉल को कट कर दिया। सो उसका डैड कहता है, क्या इतनी रात को थक चुके हैं क्या, बहुत ज़्यादा ही काम में बिजी थी। सो उसका मॉम थी वो भी कहते हैं, नहीं काम की वजह से नहीं, लीन वहाँ पे है इसलिए। सो उसका डैड कहता है, क्या इतनी रात हो चुकी है क्या, अभी लीन वहाँ पे है। मिया लियांग की मॉम कहती है, लगता है मैं इसको रोकना चाहती थी, लगता है उसने मुझे पहचाना नहीं। उसका जो डैड था गुस्सा करने लगता है, अबे वो लोग ने शादी भी नहीं किया लेकिन उससे पहले रहना शुरू कर दिया एक साथ। उसकी मॉम कहती है, क्या तुमको पता नहीं, ये न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन में लोग ऐसा ही होते हैं, एक साथ रहना शुरू कर देते हैं डेटिंग करने के बाद। सो ऐसा कोई बात नहीं, वो लोग तो फ्यूचर में शादी करेंगे ना। सो इसमें टेंशन क्या है। आंटी क्या पता, लिन तो बहुत ज़्यादा लड़कियों के पीछे पागल है, बहुत के साथ लिन सो चुका है, लिन किस किस के साथ शादी करेगा फ्यूचर में। इसके बाद आंटी कहती है, क्या तुमको पता है जोंगहाई में जो सिस्को का जो बिल्डिंग था वहाँ पे लिन बहुत ज़्यादा बबल कर दिया, उसको बैन कर दिया, उसका काम ख़त्म कर दिया। और जो जामो था उसका भी वहाँ पे फैक्ट्री था सिस्को का, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था, वो भी तबाह हो चुका है। इसके बाद सिस्को मतलब जांगमो है, वो जा चुका है जोंगहाई में इसी बारे में बात करने के लिए। जो मिया लियांग के डैड था वो कहने लगता है, जो लिन के ह्वानन ग्रुप है उसके साथ कॉम्पीट करने लायक नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना ताकत नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन जो जामा उसके पास बहुत पैसे, उसके पास बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा खासा है और उसके पैसे उसके पास बहुत ज़्यादा है। सो देखते क्या होता है, लगता है फ्यूचर में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ऐसा कुछ होगा फ्यूचर में। मिया लियांग की मॉम कहती है, तक छोटी सी सोच है तुम्हारी, मैं उसका फ्यूचर में मदर इन लॉ मतलब सासू माँ बनूंगी, और मैं नहीं चाहती मेरे दामाद के करियर ऐसे ख़त्म हो जाए। सो मैं बहुत कुछ ऐसा करूंगी जिसके बाद मेरे दामाद का करियर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। सो इसका जो मतलब पति था, हस्बैंड था, और मिया लियांग के डैड कहता है, मेरी हनी तो बहुत ज़्यादा ही काम करती है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम तो हमारी फैमिली के बहू बनने के लायक हो, बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग। मतलब उन दोनों का फ्लैटिंग चालू था। उसके बाद में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हॉस्पिटल में लिन पहुँचता है। सो उसके सामने सिस्टर कियान भी आती है। सो सिस्टर कियान कहती है, ब्रदर लिन आज एक बहुत जल्द ऑपरेशन होने वाला जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है, डॉक्टर लिन ने कहा था उस ऑपरेशन को तुमको करने के लिए, क्योंकि कल रात को एक पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा ही मतलब खराब हालत में था, बहुत ज़्यादा ही था उसका हालत ख़राब। सो डॉक्टर लिन कहती है तुमको उसको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। सो लिन भी कहता है ठीक है, सो चलो चलते हैं। सो जो कियान थी वो भी कहती है, ये रहा उसका डॉक्यूमेंट, आप इसको एक बार देख सकते हो। सो लिन भी देखता है, यह डॉक्यूमेंट था मिस्टर काव का, मतलब एल्डर काव का डॉक्यूमेंट था। सो लिन भी देखते, वाह क्या ही दिक्कत, मतलब क्या ही लक बताओ मेरा, मैंने जिसके ऐसा हालत की वही मेरे पास आ चुका है ट्रीटमेंट करने के लिए। भगवान तो बहुत ज़्यादा ही क्या ही बताओ। उसके बाद सिस्टर कियान कहती है, ये आदमी बहुत ज़्यादा पावरफुल, इसका स्टेटस भी बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन कल रात को ऐसा कुछ इसके साथ हो चुका था जिसके बाद इसको बहुत ज़्यादा एक सदमा लगा था, जिसकी वजह से इसका हार्ट स्टेंट आ चुका था। डॉक्टर ने कहा था अगर हम इसको ऐसा नहीं करते सो इनका हार्ट अटैक आने का बहुत ज़्यादा ही चांस है। लेकिन मन में सोचता है, भगवान तो बहुत ज़्यादा ही क्या ही बताऊँ, तो चाहता है जो बंदे का मैं ऐसा हालत कर दिया वही बंदा मेरे पास आ चुका ट्रीटमेंट करने के लिए, लगता है तू भी चाहता है ये बंदा यहाँ पे इस दुनिया में जीना नहीं चाहता, इसको तेरे पास बुलाना चाहता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी तेरे पास इस बंदे को भेज दूंगा बहुत जल्द। मैं कहता है सो चलो कियान चलते हैं एक साथ, ऑफिस चलने के बाद कुछ देखते हैं। सो इसके बाद लोग चले जाते हैं वहाँ पे सर्जरी रूम के बाहर। सो वहाँ पे जो उसका बेटा था और मिस्टर काव थी मतलब मिसेस काव थी वो भी देखती है। लेन को देखना लोग चौंक गए थे, कहते हैं अबे साले तू यहाँ पे क्या करने के लिए आ चुका है। जो सिस्टर कियान थी वो भी कहते हैं, क्या तुम तमीज़ से बात करो, क्या तुम जानते नहीं कौन है, ये है डायरेक्टर लिन, और तुम इसके साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। सो लिन भी सामने जाता है। लिन कहता है, क्या तुम इस डॉक्टर वाली कोट को देखा नहीं, क्या तुमको पता नहीं चला, मैं डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारे डैड का सर्जरी करूँगा, मैं उनका डॉक्टर हूँ सर्जरी करने वाला। इस बात को सुनने के बाद उनका बहुत ज़्यादा शौक लगता है, क्या ये डॉक्टर है, ये मेरे डैड की सर्जरी करेगा। मैं मतलब मिसेस कामनी में सोचती है, बंदा पहली बार भी एक बात कहा था लेकिन मैंने इसके बात पे विश्वास नहीं किया था, उसके बाद इसने हमारे सिस्को था उसको बर्बाद कर दिया, लगता है मेरे डैड को भी बर्बाद करना चाहता है, मतलब जान से मारना चाहता है। उसके बाद लिन उदास होते हुए कहता है, क्या तुमको पता नहीं इस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसमें मरने का चांस बहुत ज़्यादा ही है। सो मिस्टर काव बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, कहने लगता है, अब साले मेरे डैड को कुछ हो गया ना सो तो मर्डरर बन जाएगा। सो लिन कहता है, क्या तुम क्या कहना चाहते हो, ये हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में एग्रीमेंट में ऐसा ही होता है, अगर किसी सर्जरी करते हुए किसी पेशेंट का मौत हो जाए सो इसमें हमारी गलती नहीं, हमने पूरा कोशिश किया था उसको बचाने का, लेकिन उनका बचने का चांस नहीं है, भगवान ने उनको पहले ही बुला लिया था। समझ गए तुम बात।
सो लोग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और जो मिसेस काव थी उसकी एक बहुत ज़्यादा सदमा लगती है जिसकी वजह से वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। सो वो लोग भी कहते हैं क्या क्या लड़के बेहोश हो चुकी है। सो लेन भी कहते हैं नर्स लोग जाओ इसको लेके चले जाओ, ये लगता है बेहोश हो चुकी है, जल्दी करो और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दो, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे है, ये पैसे को चुका सकते हैं तो मैं इनके बाद लेन आगे बढ़ता है। लेन कहता है मेरे इस रास्ते से हट जा। सो वो भी सामने से हट जाता है। सो उसके बाद लेन चला जाता है ऑपरेशन रूम में। जाने के बाद वहाँ पे देखता है मिस्टर का को। सो उसके बाद लेन कुछ सोचता है, सोचने के बाद वहाँ पे बहुत कुछ ऑपरेशन करता है। सो 2 घंटे बाद का सीन देखा जाता है जहाँ पे उनका ऑपरेशन खत्म हो चुका था। सो बाहर जो मिस्टर काव और मिसेस काव बैठी हुई थी, सो वो लोग भी बाहर आते हैं डॉक्टर। सो जो मिस्टर काव था कहते हैं क्या मेरे डैड की हालत कैसा है। सो जो कियान थे वो भी कहते हैं तुम्हारे डैड का बहुत ज़्यादा अच्छा है, कुछ दिनों के बाद वो यहाँ से जा सकते हैं, उनका तबीयत ठीक है, उनका सर्जरी अभी फुलफिल और कंप्लीट हो ही चुका है। सो उसके बाद लिन वहाँ से चला जाता है। सो लिन के जाने के बाद जो मिस्टर काव था वो कहने लगता है अगर लिन ने कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश किया था ना, सो मैं लिन को मिसेस काव कहती है आप तो मुझके एक बाल उखाड़ने के लायक भी नहीं हो क्योंकि उसके पास बहुत पैसे और उसके पास बहुत ज़्यादा ही फेम है जो कि हमारे पास अभी नहीं है। और कहती है जब तुमने साइन किया था सिस्को वाले कॉन्ट्रैक्ट पे उसके बाद ही हमारा गेम को एंड हमारा स्टार्ट हो चुका था। लिन ने हमारे गेम को एंड करना स्टार्ट कर दिया था। और क्या ही बताओ, और फ्यूचर में तुम कभी इस जैसे बंदों के साथ मिलते हो तो उनके साथ अच्छे से बात करना कि गुस्से से, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। सो याद रखना इस बात को। सो मिस्टर काव भी रोने लगता है, कहने लगता है मैं टोटली यूजलेस हूँ, मैं किसी काम का नहीं, मैं बेकार में हूँ, नल्ला सा बंदा। उसके बाद हमें एक होटल का सीन देखा जाता है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सो वहाँ पे किनान भी था, वहाँ पे लिन भी आ जाता है। सो किनान भी कहते हैं बॉस लिन अब फाइनली आ चुके हो, हम लोग कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद वो उठता है, कहता है हाँ ठीक है मैं सबके साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये हमारा बॉस लिन जो हमारे जो जोंगहाई में यंग पीपल है उनमें से सबसे पहला बॉस लिन ही आता है। सो लड़के लोग मनी में सोचती है ये बंदा बहुत ज़्यादा हैंडसम, ये बहुत ज़्यादा इसके पास पैसे। उसके बाद किनान कहता है बॉस लिन अब आ चुके हो, सो आज हम बहुत ज़्यादा दारू पियेंगे, आज हम आपको टल्ली कर देंगे। सो लिन में कहता है ठीक है मुझे टल्ली कर देना, लेकिन पहले इन सारी लड़की को बाहर भेज दो क्योंकि मुझसे तुमके साथ बात करना है, बहुत ज़्यादा काम की बात है जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट है। सो इनको बाहर भेज दो। सो लड़के लोग भी बाहर चले जाते हैं। सो किनान भी कहते हैं बॉस लिन अब लड़के लोग तो बाहर जा चुकी है, सो आप मेरे साथ क्या इस बारे में बात करना चाहते हो, आप बात कर सकते हो। उसके बाद लिन कहते हैं क्या तुम में से किसी के साथ क्या बैंक का कोई रिलेशनशिप है। एक बंदा कहता है बॉस लिन मेरे डैड के साथ बैंक का एक मैनेजर है, उसके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती है, वो लोग कॉलेज के फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा अच्छे खासे उनके साथ दोस्ती है। सो किनान था वो भी कहता है क्या बॉस लिन कि आप उनसे पैसे बोरो करना चाहते हो, क्या आपके पास पैसे की ज़रूरत है, आ चुका है, क्या आप पैसे चाहते हो, सो आप लोग हमसे मांग सकते हो, हमारे पास बहुत ज़्यादा ही पैसे 8-10 बिलियन हम ऐसे आपको दे सकते हैं। लेकिन कहता है 8-10 बिलियन से मेरा खुश नहीं होने वाला, मुझे करीब 20 बिलियन के आसपास पैसे चाहिए। सो किनान भी कहते हैं क्या बॉस लिन कि आप मिस्टर जाओ से पंगा लेना चाहते हो, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो लिन भी कहते हैं हाँ मैं मिस्टर जाओ से पंगा लेना चाहता हूँ क्योंकि उसका चीज़ को बहुत जल्द कुछ करने वाला है जिससे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है, सो इसलिए मैं उसके साथ पंगा लूँगा। सो किनान भी कहता है ठीक है बॉस लिन मैं अपने घर में जाऊँगा, जाने और डैड के साथ बात करूँगा, उसके बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ मैं आपको 5 से 6 बिलियन के आसपास आपको पैसे मैं दे सकता हूँ। और एक बंदा भी कहता है ठीक है मैं अपने डैड के पास जाऊँगा, जाने के बाद मैं भी बात करूँगा, मेरे पास भी 3 से 4 बिलियन के आसपास पैसे है, मैं बहुत ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, सो मेरे पास भी 3 से 4 बिलियन है, सो मैं आपको दे दूँगा। और एक बंदा कहता है हाँ ठीक है मैं भी आपको ऐसा ही दे दूँगा 3 से 4 बिलियन, मेरे पास भी पैसे है लगभग। लिन कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाऊँगा डायरेक्टली मिस्टर जाओ के पास, उसके बाद देखना क्या ही मज़ा आता है, हम लोग डायरेक्टली 1 वर्सेस 1 फाइट करेंगे, मतलब बिजनेस के बारे में फाइट करेंगे और देखता हूँ कौन जीतता है। इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला और मैं नहीं चाहता तुम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाओ, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा भी मज़ा नहीं आने वाला। सो किनान कहता है बॉस लिन अब तो बहुत ज़्यादा बहादुर, लेकिन इस काम में बहुत ज़्यादा रिस्क है और बहुत ज़्यादा खतरा है, सो सोच समझ के काम करना। और यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो कैसा लगा एपिसोड कमेंट में से बताना, वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ऐसे ही करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में रीच और व्यूज़ देने की कोशिश करूँगा। इस लोग बड़ा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है दिन ब दिन और डाउन होता जाएगा, उसके बाद मेरा वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं होगा और उसके बाद मैं चैनल को क्विट कर दूँगा। अगर आप नहीं चाहते मैं चैनल को क्विट कर दूँ सो जल्दी सपोर्ट करूँ।